वेलकम बच्चों। आज हम लोग इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की एक्सरसाइज 13B यानी अभ्यास 13B प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि ये प्रदर्शित करती है कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। इस आर्टिकल पर ये पूरी प्रश्नावली आधारित है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13B आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीनों जीवाएं AB, PQ यानी देखो AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD यानी तीनों जीवाएं हमारी समान हैं। यदि कोण AOB बराबर 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है, तो कोण POQ और COD यानी POQ और COD ये ज्ञात करने को कह रहा है कि कितने होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त में अगर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो वे आपस में बराबर होती हैं। तो वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती हैं तो एक का कोण दिया हुआ है, यानी ये जीवा और ये जीवा तीनों जीवाएं हमारी समान हैं। तो बस इसमें इतना लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती हैं, अतः कोण POQ बराबर 65 डिग्री तथा कोण COD बराबर 65 डिग्री। आइए इसको करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 1, चूंकि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती हैं, पर इसमें लिख लो वृत्त की समान जीवाएं। डायग्राम बुक से बना लेना। वृत्त पर समान कोण बनाती हैं। जब समान कोण बनाती हैं तो AB यहाँ पे दिया है, AB बराबर PQ बराबर CD ये दिया हुआ है, ये तीनों बराबर हैं। तो कोण क्या आ जाएगा? AOB बराबर POQ बराबर कोण COD और ये बराबर आ जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि एक कोण इसमें दे रखा है। इसने AOB दिया हुआ है 65 डिग्री, तो सारे कोण हमारे 65 हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर लिख लो देयरफॉर एंगल POQ बराबर 65 डिग्री तथा एंगल COD बराबर 65 डिग्री। हो गया प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर कोण COD यानी AOB और COD ये कोण और ये कोण आपस में अगर समान है, जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो जीवा CD की लंबाई, जब वृत्त पर केंद्र पर समान कोण आंतरित हो रहे हैं तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। आइए इनको करना सीखते हैं। यहाँ पर लिख लो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD ये क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं हैं, सॉरी बेटा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब यहां लिख लो वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से
समान दूरी पर, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। ये भी एक थ्योरम है। तो वृत्त के एक तो समान जीवाएं हैं और वृत्त के केंद्र पर ये कोण भी आंतरिक समान कर रही हैं। ठीक है, तो इससे भी कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अगर जीवाएं समान कोण आंतरित करती हैं तो वे आपस में बराबर होती हैं। या इसको ये लिख दो, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, अथवा वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करने वाली जीवाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। बस इससे क्या स्पष्ट हो गया? देयरफॉर CD बराबर AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। यह आपका प्रश्न कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है? आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या चीज़ होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग एक इस प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आइए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार से एक वृत्त बनाया और वृत्त में हमें एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए हम चारों भुजाएं आपस में बराबर हमें करके दिखाना है। एक भुजा, इतनी ही बड़ी भुजा इधर भी बना लो, दूसरी भुजा, तीसरा भुजा और चारों भुजाएं हमने बना ली। अब चारों भुजाएं बनाने के बाद अब हम वृत्त का केंद्र बना लेंगे। अब इसमें विकर्ण को आपस में मिला दो। ये होते हैं विकर्ण। ठीक है बच्चों, अब इसमें ABCD कर लो। इसमें ABCD ये एक वर्ग है और मान लिया ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से ही जाएगी। वृत्त की चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA परस्पर समान हैं। ठीक है बच्चों, और ये चारों भुजाएं वृत्त की जीवाएं हैं। यहाँ पे लिख लो, वृत्त की चारों भुजाएं वृत्त के अंदर बने वर्ग की चारों भुजाएं AB, BC, CD तथा DA वृत्त की जीवाएं हैं। वृत्त की जीवाएं हैं।
अब जब वृत्त की जीवाएं हैं तो प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्योंकि समान जीवाएं हैं तो यहाँ पे लिख लो प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। क्योंकि चारों जीवाएं हैं तो अगर हम 360 को, ये पूरा कोण हमारा जो होगा, ये कोण, ये कोण, ये और ये चारों को अगर हम मिला दें तो 360 डिग्री होगा। तो 360 को हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 जा 36, 0, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो वर्ग की भुजा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री। और प्रश्न हमारा शायद यही कह रहा था कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर लिख लो वर्ग की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 90 डिग्री। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने वर्ग की बात की थी प्रश्न नंबर 3 में, उसी तरह प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त के अंतर्गत एक सम बहुभुज बनाया गया। यदि सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? आइए इसको करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें कह रहा है कि सम बहुभुज जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ लिख लो सम बहुभुज द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। यहाँ पे लिख लो ज्यामिति से वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, जब समान कोण आंतरित करती हैं तो भुजाओं की संख्या, सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण। यहाँ लिख लो एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण तो एक भुजा केंद्र पर ये दिया ही हुआ है कि 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो भुजाओं की संख्या भी फटाफट आ जाएगी। ये आ जाएगा 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36 यानी 6, तो भुजाओं की संख्या आ गई 6। तो यानी जो सम बहुभुज है वो एक षटभुज बना, तो भुजाओं की संख्या कितनी है?
6। यहाँ पे लिख सकते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 6। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 6। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 13B कंप्लीट होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।